नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। किसानों को राहत, हरियाणा सरकार ने फसली ऋण की अदायगी की तिथि बढ़ाई। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया है कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी की मार झेल रहे किसानों को राहत देते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा राज्य के किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से दिए गए फसली ऋणों की अदायगी के भुगतान की तिथि को बढ़ाया गया है। अब हरियाणा को भी चाहिए नया विधानसभा भवन, विस अध्यक्ष ने लिखा पत्र। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की कार्यवाही और सचिवालय के काम में आड़े आ रही जगह की कमी का स्थायी समाधान निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गुप्ता ने संसद भवन और नवगठित राज्यों के आधुनिक विधान भवनों की तर्ज पर हरियाणा के लिए भी भव्य विधान भवन की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में संसदीय कार्य का स्वरूप बदल रहा है। इसके लिए न सिर्फ पर्याप्त स्थान चाहिए बल्कि आधुनिक तकनीकी से लैस संचार ढांचा भी वक्त की जरूरत बन चुका है। इसलिए प्रदेश सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन से नए विधान भवन के लिए जगह की मांग करनी चाहिए। योजना में विपक्ष को साझेदार बनाने के लिए पत्र की प्रति विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भेजी गई है। ओम प्रकाश चौटाला की सजा के मामले में अभय चौटाला ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। सोमवार को इनेलो जिला जींद की जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक जाट धर्मशाला में हुई। बैठक में इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी का संगठन अन्य सभी राजनीतिक दलों से मजबूत एवं अनुशासित है। उन्होंने कहा, आज प्रदेश की जनता मौजूदा गठबंधन सरकार से तंग है। जनता के कांग्रेस के शासन से दुखी होकर प्रदेश में बीजेपी जेजेपी सरकार को बहुमत दिया, परंतु अब प्रदेश की जनता पहले से भी ज्यादा तंग है और इनेलो पार्टी से जुड़ने के लिए तत्पर है। खात्मे की ओर दूसरी लहर। हरियाणा में आज कोरोना के 96 केस, केवल 2 जिलों में 10 से ज्यादा संक्रमित मिले। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर खात्मे की ओर है। सोमवार को प्रदेश में केवल 96 केस मिले और 16 लोगों की मौत हुई। राहत की बात है कि केवल पलवल और चरखी दादरी में 10 से ज्यादा संक्रमित मिले। 3 जिलों में कोई केस नहीं मिला। सोमवार को 172 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद अब एक्टिव केस 1593 रह गए हैं और रिकवरी दर 98.57% है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,68,474 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,57,480 लोग ठीक हो चुके हैं और 9,401 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को कहां पर कितने केस मिले? सोमवार को गुरुग्राम में 8, फरीदाबाद में 0, सोनीपत में 5, हिसार में 4, अंबाला में 9, करनाल में 4, पानीपत में 0, रोहतक में 2, रेवाड़ी में 2, पंचकुला में 3, कुरुक्षेत्र में 9, यमुनानगर में 5, सिरसा में 3, महेंद्रगढ़ में कोई केस नहीं, भिवानी में 6, झज्जर में 1, पलवल में 16, फतेहाबाद में 3, कैथल में 1, जींद में 1, नूह में 2 और चरखी दादरी में 12 केस मिले। हाईकोर्ट का आदेश, नकली रेमडेसिविर दवा बेचने वालों पर की जाए सख्त कार्रवाई। कोरोना संक्रमण के दौर में नकली रेमडेसिविर दवा की सप्लाई और इससे हजारों लोगों की जान जाने के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका का सोमवार को निपटारा हो गया। हाईकोर्ट ने ऐसे मामले सामने आने पर सख्त कार्रवाई करने का केंद्र सहित दोनों राज्यों और यूटी प्रशासन को आदेश दिया है। जींद में वेश्यावृत्ति का भांडाफोड़। होटल में बाहर से बुलाई गई थी लड़कियां, 2 मैनेजरों सहित 6 लोग गिरफ्तार। मेला मंडी नरवाना के निकट पुलिस ने होटल पर छापेमारी कर वेश्यावृत्ति का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान होटल में 2 महिलाएं 2 लोगों के साथ आपत्तिजनक हालात में पाई गईं। शहर थाना नरवाना पुलिस ने पकड़े गए 4 लोगों के अलावा होटल के 2 मैनेजरों के खिलाफ वेश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। फोन कर व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी, पैसा नहीं देने पर बाप बेटे को गोली मारने की धमकी। शहर के कलेरिया बाजार में एक व्यापारी से अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल कॉल पर 50 लाख की रंगदारी मांगी है। यह रकम नहीं देने पर बाप बेटे को सरेआम गोली मारने की धमकी दी है। बार बार इस तरह के मोबाइल कॉल आने से परिवार सदमे में है। जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचा तो नामजद मोबाइल के अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 के तहत केस दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हरियाणा में कोविड संबंधित 15 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में की गई कमी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 के उपचार एवं प्रबंधन में उपयोग की जा रही वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों में कमी से संबंधित अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह अधिसूचना 14 जून 2021 से लागू मानी जाएगी और 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 12 जून 2021 को हुई 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की सिफारिशों के अनुरूप अधिसूचना में जीएसटी की दरें कम तय की गई हैं।
अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी नेटवर्क का मुख्य आरोपी झारखंड से गिरफ्तार। कैथल जिला पुलिस द्वारा एसपी लोकेंद्र सिंह कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत जहां वाहन चालकों, युवकों तथा आम जनता को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में सेमिनार व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, वहीं नशे का धंधा करने वाले अपराधियों पर कड़ी लगाम कसते हुए रैकेट की जड़ मूल तक पहुंचकर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, जिसके दौरान 21 किलोग्राम अफीम सप्लाई करने के मामले में वांछित अंतर्राज्यीय अफीम तस्करी नेटवर्क का मुख्य आरोपी सीआईए 2 पुलिस द्वारा झारखंड में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता लेना अस्वीकार किया। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जो पद पार्टी ने उन्हें दिया है वह इस पद के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता लेना अस्वीकार कर दिया। सिरसा में पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान। रविवार रात को रोड़ी बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं जब लोगों ने बैंक से धुआं निकलता देखा तो दमकल विभाग व पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी से बैंक में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की तिहाड़ से रिहाई। बुधवार को अभय ने हुड्डा को फिर घेरा। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला बुधवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। चौटाला के जेल में सरेंडर करने के साथ ही उसी दिन उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। चौटाला फिलहाल पैरोल पर चल रहे हैं और इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। अभय सिंह चौटाला ने अपने वकीलों के माध्यम से पिता को जेल में सरेंडर कराने तथा उसी दिन की रिहाई के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। तौसीफ ने दी फरीदाबाद ट्रायल कोर्ट की सजा के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ की ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती देने वाली अपील को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट फरीदाबाद द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि पर भी रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की जस्टिस ऋतु बाहरी पर आधारित डिवीजन बेंच ने तो तौसीफ द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। CDLU सिरसा में विद्यार्थियों ने 4 घंटे काटा हंगामा। वीसी नहीं मिले तो खून से लिखा पत्र। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने करीब 4 घंटे तक खूब हंगामा किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को सुरक्षा कर्मियों ने भीतर जाने से रोका तो धक्का मुक्की में गेट का शीशा टूट गया। बाद में वीसी ऑफिस के आगे धरना दिया, लेकिन वीसी नहीं मिलने आए तो गुस्साए विद्यार्थियों ने नारेबाजी करके रोष जताया। इतना ही नहीं, खून से पत्र लिखकर दीवार पर चस्पा कर दिया और प्रदर्शन के बाद वीसी का पुतला भी फूंका। शराब कारोबारी को बंधक बना स्कॉर्पियो व 4 लाख लूटे। रात में घर से सड़क पर निकलना सुरक्षित नहीं रहा। वाहन लुटेरे किसी को भी बंधक बनाकर लूट लेते हैं। एक नया मामला सामने आया है। शनिवार रात शराब के ठेकों से हुई बिक्री राशि एकत्र कर भाई के साथ स्कॉर्पियो से अन्य ठेके के लिए जा रहे शराब कारोबारी को स्कॉर्पियो सवार 4 बदमाशों ने पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया। बदमाश दोनों भाई के हाथ पैर बांधकर झज्जर जिला के कुलाना गाँव के पास छोड़ स्कॉर्पियो लेकर चले गए। गाड़ी में 4 लाख की नकदी व मोबाइल थे। लुटेरे वह भी ले गए। बिलासपुर थाना पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों को पहचान करने में लगी हुई है। जींद में सनसनीखेज मामला। ससुर ने बहू का जबरदस्ती गर्भपात करने के लगाए आरोप। जींद के पटिवाला चौक निवासी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने उसकी पुत्रवधू का अलेवा CHC में जबरदस्ती गर्भपात करवाने के आरोप लगाए हैं। आरोपों के बाद सोमवार को PNDT नोडल अधिकारी डॉक्टर पालेराम कटारिया जांच के लिए CHC पहुंचे। यहां पर महिला, उसकी मां व स्टाफ के बयान दर्ज किए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले, कोरोना की आशंकित तीसरी लहर से निपटने को हम तैयार। 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार तैयार है। 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार की क्या स्टडी है और क्या तैयारी है पर अनिल विज ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और हरियाणा में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट का फरीदाबाद में एक केस पाया गया है। उसमें हमने 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। विज ने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए एहतियात रखें। DGP के लिए नया पैनल बनाकर केंद्र में भेजा जाए।
विज ने कहा कि प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख वापस आईबी में जाने की दरख्वास्त की थी और उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया कि मुझे रिलीव कर दिया जाए। इस पर हमने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है। होम डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि नया पैनल बनाकर केंद्र में भेजा जाए। हिसार एसटीएफ ने लूट की साजिश रचते 3 युवकों को किया काबू। 6 गैर लाइसेंस पिस्तौल और 17 कारतूस बरामद। सिरसा में हिसार के एसटीएफ और जिले रानिया थाना की पुलिस ने लूट की साजिश रचते 3 युवकों को अवैध हथियारों व कारतूस के साथ काबू किया है। इनके कब्जे से 32 बोर के 6 पिस्तौल और 17 कारतूस बरामद किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अभी 3 दिन पहले ही फायरिंग करके 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। हालांकि फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और इस दौरान अन्य आपराधिक वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को दिए गए 5-5 लाख रुपए, गोल्ड लाने वालों को मिलेंगे 6 करोड़। संदीप सिंह। पंचकुला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला पंचकुला के लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर पंचकुला और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने टोक्यो ओलंपिक और नवंबर में पंचकुला में होने वाले खेल इंडिया को लेकर कई बातें कहीं। क्लब में आधी रात में चल रही थी हाई वॉल्यूम डांस पार्टी, पुलिस की रेड से मची भगदड़, केस दर्ज। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सरकार और प्रशासन कई तरह के नियम बना और पाबंदियां लगा के कोरोना महामारी पर काबू पाने में लगे हैं, तो वहीं चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया के तमजारा क्लब में कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ा आधी रात में हाई वॉल्यूम डांस पार्टी चल रही थी। जबकि चंडीगढ़ प्रशासन ने क्लब और लॉन्च बार को बंद करने का अंतिम समय 10:30 बजे किया हुआ है। पंजाब केसरी क्राइम टीम की सूचना पर मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रेड कर कई लोगों को इम्पाउंड किया और क्लब पर केस दर्ज किया है। सरसों तेल के बदले भी राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के खाते में भेजने की तैयारी पूरी। हरियाणा सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा छात्रों को वजीफा राशि के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बाद अब सरसों तेल के बदले भी डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के खाते में भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों के बैंक खातों के अभाव में सरसों के तेल के डीबीटी कार्य को शुरू करने में कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि विभाग के डाटाबेस में काफी कम लाभार्थियों ने अपने बैंक खाता नंबर दिए हैं। जो दिए हैं वे भी काफी संख्या में गलत हैं। इसलिए अब विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर उन पात्र लाभार्थियों के बैंक खाता नंबर प्राप्त किए जा रहे हैं जो कि विभाग के राशन कार्ड डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। बंदूक साफ करते समय चली गोली, 1 की मौत, महिला घायल, पुलिस जांच में जुटी। गोहाना उपमंडल के गांव सिरसाड़ में लाइसेंस से रिवॉल्वर साफ करते समय गोली चलने का मामला सामने आया है। इस हादसे में 1 की मौत हो गई जबकि 1 महिला घायल हुई है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि मृतक ने आत्महत्या की है, जिसे रोकने के प्रयास में उसकी भाभी भी घायल हुई। हरियाणा सरकार ने 84,93,145 टन गेहूं की खरीद की। हरियाणा सरकार ने रबी खरीफ सीजन 2021-22 के दौरान 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक कुल 396 मंडियों पर खरीद केंद्रों पर कुल 84,93,145 टन गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद की है। सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य विभाग ने 25,67,599 टन गेहूं, हैफेड ने 36,22,157 टन गेहूं, भारतीय खाद्य निगम ने 6,94,294 टन गेहूं और हरियाणा वेयर हाउस ने 16,09,095 टन गेहूं की खरीद की है।